हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बाकी पार्ट्स की बाकी सम्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। आज हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 के अंदर पहले 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम 6th क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो के अंदर। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इज -150 ए टर्म ऑफ 11852 डैश डैश क्वेश्चन मार्क वाई क्वेश्चन मार्क। क्या एपी 11852 का एक पद कितना हो? -150 है। अगर है तो क्यों? तो आंसर देना हमने वाई में। ठीक है। क्या एपी जो हमारे को दी गई है 11852 का एक पद, ए टर्म यानी कि एक पद -150 है तो क्यों? तो लिख लेते हैं गिवन। एपी तो क्या दे दी हमें? एपी क्या दे दी भाई? 11852 डैश डैश डैश। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए की तो क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो 8 में से कितना माइनस होगा? 11। तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं। ठीक है। अब उसने पूछा है क्या इस एपी में कोई पद -150 है? तो मान लेते हैं इस एपी में वो 150 है ना, जो -150 वैल्यू है वो हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है ना। लेट कर लेते हैं जो हमारा आखिरी पद है, लास्ट टर्म है इस एपी की, वो कितनी है? माइनस का 150 है। माइनस का 150 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पद -150 होगा हमारा इस एपी के अंदर आखिरी पद। ठीक है। तो क्या निकालनी पड़ेगी? हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालनी पड़ेगी? नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था एन टर्म के लिए? एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या है भाई? माइनस का 150 और ए की वैल्यू क्या है मेरी? 11। एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। देखो माइनस का 150 इधर आके क्या हो जाएगा? इधर प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 11 n-1 इंटू में क्या हो जाएगा? -3। तो ये कितना हो गया जुड़ के? माइनस का कितना हो गया भाई? कितना हो गया? माइनस का 161 हो गया, बराबर माइनस का कितना हो गया? 3n, ब्रैकेट खोल दी, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। ठीक है। अब इधर ले आएंगे तो इसको क्या हो जाएगा? -161 और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n। तो कितना हो गया? माइनस का 164 माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गई तो क्या बच गया? 3n बराबर 164 बच गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी? n बराबर 164/3 होगी। अब देखो जो n होता है मेरा हेयर, n क्या होता है मेरा? n इज एन पॉजिटिव इंटीजर्स। n की वैल्यू हमेशा क्या होती है मेरी? पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आती है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसमें आती है। ना तो n की वैल्यू नेगेटिव में होती है और ना ही हमारा n किस में होता है? p/q की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? n यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर नहीं है। ठीक है। बिकॉज तो क्या लिखेंगे? तो -150 पूछा था ना उसमें, इस एपी के अंदर है। अगर n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाती तो n की वो -150 इसके एपी के अंदर होती। अब क्या आ गई? p/q की फॉर्म में आ गई या नेगेटिव आ जाएगी तो वो वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी। ध्यान रखना n की वैल्यू हमेशा किसकी होगी? हमारी पॉजिटिव इंटीजर में ही होगी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? -150 इज नॉट इन द given AP बिकॉज, क्योंकि n क्या है हमारा? बिकॉज n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर।
इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, फाइंड द 31st टर्म, 31वां पद निकालो एक एपी का जिसका 11वां पद कितना दे रखा हो 38 दे रखा है और 16वां पद क्या दे रखा है 73 दे रखा है। तो हमने कौन सा पद निकालना, 31 निकालना है। ठीक है, 31वां पद निकालना है। तो क्या दे दिया भाई, गिवन में A11 तो कितना दे दिया 38। ठीक है, और क्या दे दिया A16 कितना है 73। तो हमने क्या निकालना है, A31 निकालना है, यानी कि 31st टर्म निकालनी है ना हमने, तो A31 निकालना है। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, A11 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D बराबर कितना हो गया 38। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे A प्लस 15D बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ चुके हैं, वेरिएबल को सेम करते हैं, अगर दोनों सेम है, साइन सेम है तो क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो कोई भी एक वेरिएबल ए क्या है, दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर लेंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी सेम दे रखा है अपने को, तो क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चाहे एक में से 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। लिख लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 में से क्या कर दिया मैंने 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 क्या है अपनी A प्लस में 15D बराबर 73, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस में 10D बराबर 38। अब साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा है हमने, सारी के सारी जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। ये से कट गया तो कितना बच गया, प्लस का 5D बच गया। ये कितना बच गया 73 में से 38 गया तो कितना बचेगा भाई 35 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 5D इक्वल टू 35 आ गया, और 5 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड में हो जाएगा, 5 7 35। तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरी 7 आ गई। अब हमें A की वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। A की वैल्यू और फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमें वहां से क्या मिलेगी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी 1 में रखी ना, तो फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 10D बराबर 38। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू क्या है 7 है, रख दी 38। तो यहाँ क्या हो गया अपना A प्लस में 70 बराबर 38। तो यहाँ से देखो A बराबर 38, उधर जाके 70 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या बचेगी भाई 38 में से कितना गया माइनस का 70 गया, तो कितना बचेगा इसकी वैल्यू, A की वैल्यू माइनस का 32 बच गया। ठीक है, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो हमें कौन सा टर्म निकालनी है 31वां टर्म निकालनी है। तो A31 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, A31 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 30D लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो A की वैल्यू क्या आई मेरी माइनस का 32, और प्लस में 30 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो माइनस का 32 प्लस कितना हो गया 210 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 की 0 की 0। तो अभी यहाँ पे कितना बच गया, प्लस का 210 माइनस का 32, तो कितना बच गया भाई 178 बच गया प्लस का। तो A31 कितना आ गया हमारी वैल्यू 178। तो हैंस करके लिख दूंगा, हैंस द 31st टर्म ऑफ AP, यानी कि A31 बराबर क्या हो गया 178 हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब आखिरी पद AN, ठीक है ना। फाइंड द 29 टर्म, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। देखो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कोई भी एक AP है जो हमारी 50 पदों को मिलाकर बनती है, ठीक है, कितनी 50। तो AP के अंदर हमें पता चल गया पहले से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है N होता है, और तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। तो और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और लास्ट टाइम यानी कि AN की वैल्यू कितनी 106। तो क्या निकालना हमने 29वां पद निकालना है, निकाल देंगे आसानी के साथ। कोई भी AP है
तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें 50 होगी, क्योंकि 50 है उस पद हैं उस एपी के अंदर अपने, ठीक है। n की वैल्यू 50 और वही A3 की वैल्यू कितनी दे दी हमारे को 12, और किसकी वैल्यू दे दी लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू कितनी दे दी 106। तो फाइंड आउट क्या करना हमने 29वां पद निकालना है एपी का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ए की और डी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, हमें नहीं पता, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी भाई ए की और डी की वैल्यू मेरी, देखो यहाँ से A3 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या है A+2D और बराबर कितना है 12। A3 को मैंने लिख लिया A+2D और A3 किसके बराबर है मेरा 12 के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला कौन सा होता है n टर्म का, तो n इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 106, a की वैल्यू नहीं पता हमने, n की वैल्यू कितनी है 50 -1 और d की वैल्यू नहीं पता हमने, तो क्या हो गया ये 106, तो a प्लस में कितना हो गया 49d हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 होगी। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, a यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, दोनों a हैं, तो क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसी तरीके से, 2 में से a को माइनस कर लेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर लेना, मर्जी तुम्हारी है, आंसर वही आएगा, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 में से 1 माइनस कर दिया मैंने, 2 क्या है मेरी ये है a प्लस का 49d इक्वल टू 106 है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस में 2d बराबर 12, तो साइन चेंज होंगे, माइनस 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 कट गया, कितना बच गया 47d, 49 में से 2 गए कितना 47d, 106 में से 12 गए कितना बच गया भाई प्लस का 94 बच गया। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 47d बराबर 94, तो d क्या है 47 से 94 के डिवाइड में हो जाएगा 72, तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई। अब d की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहां से a की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरी 2 और इक्वल टू 12, तो क्या हो गया a प्लस में 4 बराबर 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 4, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या बच गई 8 बच गई, ठीक है। 12 में से 4 गए कितने बचेंगे 8 बच गए ना। तो अब क्या करेंगे भाई, इधर कौन सा पद निकालना हमने A29 निकालना, तो A29 को क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 28d लिख सकता हूँ ना, तो a की वैल्यू क्या है 8 और 28, d की वैल्यू क्या है 2 आई है मेरी, तो 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना होता है 64, ठीक है। तो A29 की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई, 64 आ गई, तो क्या करेंगे हैंस करके लिखेंगे, हैंस द 29th टर्म ऑफ एपी, यानी कि A29 कितना आ गया 64, तो गिवन एपी के अंदर क्या होगा हमारा 29वां पद की वैल्यू क्या होगी 64 हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8, तीसरा पद की वैल्यू क्या है 4 है, 9वें पद की वैल्यू क्या है -8 है, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो हमें यह बताना है कि इस एपी के अंदर कौन सा पद हमारा 0 होगा, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो पूछता है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, जो पूछता है उसको हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, उसको कौन सा पद लेट करते हैं लास्ट टर्म, हम उसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि वो हमारा लास्ट टर्म है एपी के अंदर, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब देखो A3 की वैल्यू तो क्या दे रखी है 4, और वही A9 की वैल्यू क्या दे रखी है, A9 की वैल्यू क्या दे दी -8। अब इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या लिख सकता हूँ A+2D बराबर 4 लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 होगी, और इधर से क्या लिख सकता हूँ A9 को a प्लस में 8d बराबर क्या हो गया -8, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब a और d की वैल्यू तो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। इसने पूछ लिया कि कौन सा पद हमारा इस एपी के अंदर जीरो होगा, और वो मैंने क्या कर लिया, वो एनवा पद में जीरो मानूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इस एपी के अंदर हमारे ये पद ये टर्म जीरो होगा। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं पहले बाय सब्ट्रैक्टिंग। 2 में से क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। 2 क्या है मेरी, a प्लस आर डी बराबर माइनस का 8, और फर्स्ट क्या है a प्लस 2d बराबर 4, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, कितना बच गया 6d, कितना हो गया माइनस का 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 6d इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगी d के मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस की 2 आ गई। अब माइनस 2 किस इक्वेशन में रखेंगे, 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है ना, तो a प्लस में 2 इंटू में माइनस 2 है d की वैल्यू बराबर 4, तो a की वैल्यू क्या होगी, a क्या हो गया 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 हो गया, a प्लस में क्या हो गया माइनस का 4 हो गया ना, और बराबर क्या है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, उधर जाके 4 भी प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 8 आ गई। ठीक है, अब हमने उस एपी के अंदर बताना है कि पद कौन सा जीरो होगा, वो लेट कर लिया, लेट वो एनवा पद हमारा यानी कि लास्ट टर्म उस एपी के अंदर जीरो है। ठीक है, उस टाइम पे ए की वैल्यू क्या होगी मेरी 8 होगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी माइनस का 2 हो जाएगा, और मैंने क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, और एन की वैल्यू हमें पता है ऑलवेज किस में होती है, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होती है, ना तो नेगेटिव में होती है, ना पी बाई पी की फॉर्म में होती है, ना रूट के अंदर होती है। ठीक है ना, तो एन टर्म का फार्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो गया, बराबर क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, तो ये इसके इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8 पे कट गया, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 बराबर क्या बच गया 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर क्या आएगी वैल्यू 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, उस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5, और जो आखिरी पद होगा ना पांचवा पद, वो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी 0 हो जाएगी, तो लिख देंगे हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, एपी का पांचवा पद 0 है। ठीक है ना, हमने क्या सोल्व करने के बाद क्या निकाला है, एपी का पांचवा पद क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपना। अब क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे अधिक, क्या होता है अधिक, क्या होता है एग्जिस्ट का मतलब अधिक, इट्स 7 टर्म बाय 7, ओ सॉरी 10 टर्म बाय 7, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है भाई 7 अधिक है, तो हमने क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 10। अब उसने बोला है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ए 17 लिख लिया और बराबर में क्या लिखा मैंने ए 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या है जो 10वां पद और 17वां पद है वो क्या है दोनों बराबर होंगे, लेकिन उसने बोला है जो 17वां पद है ना इस 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, हमारा 17वां पद 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो वो 7 किस में जुड़ जाएगा इसमें जोड़ दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ए 17 की जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ए 17 को क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 16d लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ ए 10 को ए प्लस 9d प्लस का 7, ए से ए कट गया क्योंकि दोनों साइड में सेम है ना, और जो सेम वैल्यू होती है वो कट जाती हैं, तो क्या हो गया 16d और इधर आके 16d और इधर आके 9d प्लस का उधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9d बराबर 7, तो क्या बचेगा इधर हमारा
क्या बचेगा भाई, 7D बच गया, 16 में से 9 गए तो बराबर 7 है, तो क्या आ गया D बराबर 7/7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई ना 1। तो क्या लिखेंगे, हेंस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।